सबको पता है कि रिवीजन प्लान कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जानने के बावजूद भी ना केवल 50% बच्चे होते हैं जो खुद का रिवीजन प्लान बनाते हैं और उसमें से बामुश्किल 10% बच्चे होते हैं जो कि उस रिवीजन प्लान को ना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि खुद का रिवीजन प्लान कैसे बनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं, यदि आपके पास बेटा जी खुद का रिवीजन प्लान है ना तो वीडियो को यहीं पे स्किप करो और जाके फटाफट उसको एग्जीक्यूट करो। और यदि आप ऐसे बच्चे हो जिसके पास अभी तक कोई भी रिवीजन प्लान नहीं है ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट YouTube में वीडियो होने वाला है जिसको देखने के बाद आपको ना किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 60 डेज 30 डेज 10 डेज सारे जो है वो स्ट्रेटजी इंक्लूड कर दी है। साथ ही साथ बताया है कि कैसे आप इन बचे हुए दिन में 3 बार जो है वो सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। सो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक का। आई होप आप हमें ये अचीव करवा देने वाले हो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे अपना ड्रीम स्कोर जरूर लिख के बताना कि इस एग्जाम में आपका ड्रीम स्कोर क्या है। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पे हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कैसे 60 डेज में हम 3 बार रिवीजन के साथ 300 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। पहली बात, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यस, यदि आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की तो ये 300 प्लस का टारगेट बिल्कुल जो है अचीव कर सकते हो। सो फटाफट हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। यदि आपको किसी भी टारगेट को पाना है ना तो आपको उसके बहुत नजदीक पहुंचना पड़ेगा और ये है सबसे नजदीक डेट। ये 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई को क्या है, देखो सिंपल सी बात है, 15th ऑफ मई से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सो मैंने उसको रिवर्स कैलकुलेशन में 10th ऑफ मई लिया है, इसलिए बेटा जी बिकॉज लास्ट के 4 दिन तो आप अकाउंट को देने वाले हो ना, वहां पे अकाउंट को रिवाइज करोगे। इसके बाद आपके पास जो बचे हुए दिन है वो है अप्रैल के पूरे पूरे 30 दिन बचे हुए हैं और मार्च के मैं 20 डेज मान रहा हूं, बिकॉज बीच में होली वगैरह भी आएगी तो 1-2 दिन आप इधर उधर कंसीडर कर सकते हो। टोटल हमारे पास 20 प्लस 30 प्लस 10 60 डेज का जो है वो टाइम है और इस टाइम पीरियड में हम कैसे अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे ये पूरा का पूरा जो है वो प्लान बनाना पड़ेगा। सो बेटा जी सबसे पहली बात आती है फर्स्ट रिवीजन की। फर्स्ट रिवीजन में मैंने दिया है आपको 8 डेज पर सब्जेक्ट, यानी आप जो है वो 2 सब्जेक्ट के साथ चलोगे। आइडियल यही होता है, देखो कि यदि आप अकाउंट पढ़ रहे हो तो कोई एक जो है दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट ले लो, लाइक इकोनॉमिक्स ले लो, तो ये कंपनसेट होते चलेंगे और जो है सुबह शाम करते करते आपको ट्राई ये करना है 15 से 16 दिन में अकाउंट के साथ इको कंप्लीट करोगे और लॉ के साथ मैथ को कंप्लीट करने वाले हो। पर मेरे प्यारे साथ से बच्चों के मासूम से सवाल आते हैं कि भैया आप ये रिवीजन स्टार्ट करने की बातें तो दूर की बात है, मेरे को पहले ये बात बताओ कि अभी मेरे क्लासेस नहीं कंप्लीट है, उसको हम कैसे कंप्लीट करें। तो बेटा जी फटाफट आपको ना अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको फटाफट अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए। और जो बच्चे इस अपने जो है एग्जाम में नेगेटिव रिजल्ट फेस किया है, अब मई 25 टारगेट कर रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि आपने ऑलरेडी क्लासेस कर ली होगी। ठीक है, तो आपके लिए ना आपका आंसर यहां पे मिलेगा, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहना कि आपन किस सब्जेक्ट के साथ रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा जी जो भी सब्जेक्ट आपको अभी तक समझ में आने, 4 में से एक आध सब्जेक्ट तो समझ में आई होगी, जो सब्जेक्ट समझ में आई ना उसके साथ तो रिवीजन स्टार्ट कर दे। कैसे तू रिवीजन करेगा, देख सबसे पहले तो तू अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी को गो थ्रू कर, वही पुरानी कॉपी अभी जो है, इतना टेंशन मत ले और इतना इमोशनल मत हो। मेरे को पता है कि दूसरी कॉपी जो है वही धूल भरी हुई कॉपी को दोबारा उठाना, बुक को उठाना मुश्किल है, बट तू यकीन मान इस बार ना तेरे को हर एक वो चीज करके जानी है जिसकी वजह से तू इस बार फेल हुआ। जब तू एक बार उसको पढ़ेगा तो तेरे को ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट याद आएंगे। यदि कोई ऐसा चैप्टर टॉपिक है जहां पे तेरे को नहीं आ रहा है ना तो तेरे को फटाफट जो है यूट्यूब रिवीजन वीडियो की हेल्प लेनी है। और ये ऑलवेज तब करना जब आपको एक चैप्टर पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, तो आप जाओगे रिवीजन वीडियो पढ़ोगे और उसके बाद जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है गो थ्रू करने वाले हो। और
अब वो पॉइंट आता है जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है एग्जाम में फेल होते हैं, वो है बेटा जी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तू सच सच ना बोल और मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता यार, तूने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पिछली बार की थी? नहीं की थी ना, थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो वादा कर मेरे साथ इस बार कि भैया प्रॉमिस करता हूं इस बार हर एक क्वेश्चन वो चुन चुन के सारे क्वेश्चन मैं करके जाऊंगा जो भी आईसीआई ने अब तक आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एसएम में पूछे हुए, हर एक वो जो है वो क्वेश्चन करके हम जाने वाले हैं। इसके साथ ही बेटा जी आज आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट किया, इसके बाद आपने सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, लिख के कर लिए, देन उसके बाद आपको करने हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। यानी ये जो है होगा कि चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको फटाफट जो है आपको सॉल्व करके देखना है। अब इसमें किसी भी चीज की हेल्प तू नहीं लेगा, आंख बंद करेगा जो है वो क्वेश्चन के ऊपर हाथ रखेगी या फिर एक क्वेश्चन की लिस्ट निकाल लेगा और चैप्टर वाइज टेस्ट तू अटेम्प्ट करेगा। इसके साथ ही जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगी ना, उसके साथ तू करने वाला है फुल सिलेबस टेस्ट। इस तरीके से ना तू एक कॉन्क्रीट वे पे पहुंचेगा और पहला रिवीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से करेगा। ये इन चारों चीजों में से तूने कुछ मिस किया ना बेटा, तो अपने साथ फिर से ना तू गलती कर रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। पहली चीज कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेरे को यदि उसके लिए क्लास वगैरह लेनी हो तो वन शॉट वगैरह, वैसे तो देख यूट्यूब में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि काम हो सकता है। मैंने पूरे सीए फाइनल की पढ़ाई यूट्यूब के दम पे की थी, ठीक है, तो तू भी ये चीज कर सकता है। देन तेरे को ना एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाने हैं, उसके बाद तेरे को चैप्टर के जो है वो टेस्ट देने हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होती है फुल सिलेबस टेस्ट जो है दे के देखनी है। और ये सारे जो है वो चेक अपने दीदी भैया से टेस्ट को चेक जरूर करवाना है, बिकॉज जब तू टेस्ट देता है और क्या लिखता है इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज लॉ वगैरह ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें टेक्निकल लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। अब ये तेरे पास ऐसा जो है कि कोई दीदी भैया नहीं है, तेरे को ये लग रहा है कि ये प्लान बहुत मुश्किल है ना, तो मैं बता दूं अभी फ्रेश बैच मैंने स्टार्ट की है 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज में, और इस बार ऐसा अरेंजमेंट किया है ना कि हर एक चीज आपको जो है उस बैच में मिलने वाली है। पहली चीज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हर दिन तेरे को डेली टारगेट मिलेगा। इसका मतलब तो फटाफट जो है वो रिवीजन मोड पे आ जाएगा, क्या रिवाइज करना है हर दिन, वो तेरे को टारगेट मिल जाने वाला है। देन उसके बाद बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो कि बहुत सारे बच्चों के जो है वो सवाल रहते थे, और उसमें मैं इसके अलावा पूरी सीए की टीम ने ना इतनी मेहनत की, पिछले 6 से 8 महीने में पूरे जो है 15 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सारा कुछ जो है वो कंपाइल कर दिया है, जो कि तेरे को ऐप में मिलने वाला है। देन जैसे ही ये तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देगा ना, तेरे लिए अवेलेबल होगा चैप्टर वाइज टेस्ट। इतना ही नहीं, जैसे ही तू चैप्टर करेगा, लाइक तू अकाउंट कर रहा है तो जैसे बीआरएस इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन, इसको मिला के एक पोर्शन वाइज टेस्ट तेरा होने वाला है। यानी पहले होगा चैप्टर वाइज टेस्ट, देन होगा पोर्शन वाइज टेस्ट, और उसके बाद होने वाला है फुल सिलेबस टेस्ट। और ये सब कुछ जो है वो आपको चेक होके मिलने वाला है, यानी पोर्शन वाइज फुल सिलेबस दोनों जो है वो चेक होके मिलेंगे विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें हर एक क्वेश्चन में रिमार्क रहेगा, देख तूने ये क्या गलती की है, तू इसको कैसे इंप्रूव कर सकता है। इस तरीके से हर एक बार जो है वो टोटल ऐसे ना फुल सिलेबस 4 बार टेस्ट मिलने वाले हैं। जैसे जैसे तू करता जाएगा तेरे अंदर एक इंप्रूवमेंट आती जाएगी। और इसमें ना हम इसीलिए 100% रिफंड पॉलिसी रख पाते हैं बेटा जी, बिकॉज आप देखो ना इतने बेहतरीन सिस्टम से हम लोग जाते हैं कि पहले तो आपको मिल गया क्या, डेली का टास्क, देन हो गया इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज पोर्शन वाइज फुल सिलेबस टेस्ट। ये सब कुछ करने के बाद भी तू पास नहीं होता है ना, तो वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें अपने इस प्रोसेस में बहुत बिलीव होता है। और इसी जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ना लिमिटेड सीट रखनी पड़ती है, बिकॉज 51 स्टूडेंट की यहाँ पे कैप रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, यदि तेरे को नीड है तो वहां पे जाके जरूर इसको तो इनरोल करना, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। हम फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अपने सेकंड रिवीजन की तरफ। कहां पे चलते हैं हम अपने सेकंड रिवीजन की तरफ, तो बेटा जी अब ना आप ऑलरेडी यहां पे 8 डेज में अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो। कितने देर में? हर एक जो है वो सब्जेक्ट 8 दिन में कंप्लीट कर चुके हो। अब जब दूसरे रिवीजन में आप पहुंचोगे तो हर एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना होगा 5 दिन, जो कि आराम से जो है वो कर सकते हो आप। ये ना सारा का सारा स्केड्यूल चेंज हो जाता है
उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने 1-to-1 मेंटरशिप टेस्ट सीरीज ले रखी है, अपकमिंग सैटरडे को पहला जो है वो सेशन होने वाला है। मैं पूरा का पूरा एक स्केड्यूल बना के दूंगा, क्योंकि आपको ना इसके बीच में चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना रहता है। बिकॉज यहां से हम 4 फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हैं, चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, ये सब कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो है इसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये सारी चीजें करनी रहती हैं। जो आप अपना थर्ड रिवीजन प्लान करोगे ना बेटा जी, वो प्लान करोगे 2 डेज पर सब्जेक्ट। यानी क्या हुआ, यदि आप देखोगे ना तो कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा, आपको फॉलो करना है बेटा जी 8:5:2 का रूल। भैया ये क्या है, ये कौन सी नई मैथ है? देख बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट रिवीजन तेरे को 8 डेज में करना है, सेकंड रिवीजन 5 डेज और थर्ड रिवीजन 2 डेज। इस तरीके से तू ये देखेगा ना, तो मैंने क्या किया है, 8 मल्टीप्लाई बाई तू 4 कर, कितना होता है 32। ये पूरा 30 डेज का प्लान हो गया जब तेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा। देन उसके बाद 5 इंटू 4 करेगा तो 20 डेज आता है, और 2 इंटू 4 करेगा तो 8 डे आता है। यानी 30 डेज की स्ट्रेटजी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां से तू स्टार्ट करना। 2 इंटू 8, 10 डेज की स्ट्रेटजी तेरे पास ऑलरेडी है कि लास्ट के 10 दिन में तू क्या करने वाला है। लास्ट के 4 दिन का मैंने पहले ही प्लान बना दिया था। इसके बाद लास्ट के 20 डेज में तू क्या करेगा, तेरे पास ऑलरेडी ये सेकंड वाला रिवीजन है। यदि इन दोनों को तू मिला देगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है बेटा जी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 30 डेज प्लान हो जाते हैं। और यदि फर्स्ट रिवीजन को तू मिलाएगा तो पूरे 60 डेज का ये रिवीजन प्लान ऑलरेडी जो है आपके पास रेडी है। देन उसके बाद होता है प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन। देख हमेशा सारे फैकल्टी यही बोलते हैं तू PYQ करके जा, MTP NTP करके जा, पर अक्सर ये बच्चे हमसे पूछते हैं भैया कितने अटेम्प्ट के करने चाहिए। यार जितने अटेम्प्ट के मिल जाए ना तू करके जा। इसीलिए हम ना 2018 से सारे के सारे वो क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तेरे को जो है वो क्वेश्चन बैंक ऐप में मिल जाएगी, तो तू देखेगा वहां पे एक भी रिपीटेशन नहीं है। सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन एज पर अमेंडमेंट है, तेरे अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग है। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस ICI ने पूछा है और तेरे से छूट जाए। जब ये तू सब कुछ करेगा ना तो तेरा पास होना तो सुनिश्चित होगा ही होगा। साथ में ये जो हमने टारगेट किया ना 300 प्लस का, वो भी बखूबी जो है वो हो जाने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ना एग्जाम से पहले, रियल एग्जाम से पहले खुद को टेस्ट करना पड़ेगा बेटा जी, क्योंकि हम ऑलरेडी वो गलतियां कर चुके हैं। और यदि आपसे भी ये गलती हुई है तो मेरे को फटाफट जो है कमेंट बॉक्स पे बताना। एक चीज जो है मैं आपसे और अगेन बोल रहा हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस देने वाला हूं। इसके अलावा मैं नीचे दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पे मैं आपके लिए ना जो ICI का रिवीजन नोट्स है वो जो है डाल दूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप जब भी रिवाइज करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी। और बिकॉज वो ICI का ही रिसोर्स है, तो आपको जल्दी से जल्दी जो है वो चीजें कैप्चर भी हो जाएंगे कि हाँ इसको इसके अकॉर्डिंग करना है। मैथ वगैरह की बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन नोट्स ICI ने प्लान कर रखा है। देख अब ना तेरे हाथ में है एक्शन लेना। प्लान तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही तेरे को बताया ना कि 1000 वीडियो तेरे को मिलने में वाली हैं, बट तेरे को एक वीडियो बेटा डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को लास्ट तक किस आदमी के साथ रहना है, किस फैकल्टी के साथ रहना है, और उस पे एक जो है वो फेथ दिखाना होगा। तेरे को गुरु शिष्य वाला जो है वो संबंध निभाना होगा। एंड ट्रस्ट में मैं तेरे से वादा करके जा रहा हूं कि आज का तू दिन लिख ले, और वो होगा एग्जाम का लास्ट दिन, जब मैं तेरे से रेगुलर इंटरवल में मिलने वाला हूं। ये नहीं कि तू जो है वो कोर्स एनरोल करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी, बिकॉज जो इनरोल करता है यार उनको, उनसे तो हम डेली बेसिस पे मिलते हैं। बट मैं आपके लिए ऑलरेडी सारे जो है वो रिवीजन वीडियो वगैरह प्लान कर रखे हैं कि हर सब्जेक्ट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ जो है वो मिलने वाला है। तेरे कुछ भी और भी क्वेश्चन हो ना, फटाफट जो है वो कमेंट बॉक्स पे बता देना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।